साल 2003 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल एरिया में अंकिता भंडारी पैदा हुई थी। उसके पिता वीरेंद्र भंडारी और माता उषा देवी थी। अंकिता अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, इसीलिए वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी एक लोकल वर्कर थे और माता आंगनवाड़ी में काम करती थी। इस परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और ये बात अंकिता बखूबी जानती थी, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी और खूब मेहनत करती थी ताकि वो अपने परिवार का जीवन सुधार सके। अंकिता पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। स्कूल में सभी टीचर्स उसे पसंद करते थे। 12वीं खत्म होने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का सोचा। परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसके पिता ने अंकिता का सपना पूरा करना चाहा। पिता ने अंकिता का होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए दाखिला किया। अंकिता ने फिर जाके 2019 में अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म किया। इसके बाद होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब ढूंढ रही थी वो, लेकिन फिर आया 2020 में कोविड की महामारी। कोविड की वजह से सभी होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, जिस वजह से अंकिता को कहीं भी जॉब नहीं मिली। कोविड खत्म होने के बाद भी उसने जॉब ढूंढा, लेकिन उसे कहीं जॉब नहीं मिली। 2 साल वो घर पर बैठी थी बिना जॉब के। फिर जाके 2022 अगस्त में उसे एक कॉल आया और कॉल वरंतारा रिजॉर्ट से था, जो उत्तराखंड में ही था। वहां उसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब ऑफर हुई। वरंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुरकित आर्य ने खुद उसे जॉब का ऑफर दिया था। जॉब मिलने के बाद अंकिता बहुत खुश थी। उसका परिवार भी खुश था, क्योंकि उन्हें भी लगने लगा कि उनकी परिस्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। उसे जॉब और सैलरी ठीक लगी, लेकिन उसे एक बात की चिंता थी कि रिजॉर्ट उसके घर से काफी दूर था, बल्कि वो मेन शहर के अंदर जंगलों में था, तो रोज आना जाना नामुमकिन था। लेकिन उसके बॉस पुलकित ने उसे कहा कि वो वहीं रह सकती है, वो उसे रूम का इंतजाम करके देगा ताकि उसे रोज आना जाना नहीं पड़े और उसके ट्रैवलिंग के पैसे भी बचेंगे। ये सुनकर उसके परिवार और खुद अंकिता ने इस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया और उसने उसी दिन जॉब को ज्वाइन कर लिया, यानी 20 अगस्त 2022 को उसने जॉब ज्वाइन की। जैसे ही उसने जॉब ज्वाइन किया, शुरू में सब कुछ सही चल रहा था। अंकिता अपना काम को एंजॉय कर रही थी। अंकिता रिजॉर्ट के स्टाफ मेंबर्स के साथ घुल मिल गई थी। उनके वहां नए दोस्त भी बन गए थे। उसका बॉस पुलकित आर्य उसका बहुत ही अच्छा ध्यान रख रहा था। भले ही वो अपने घर परिवार से दूर थी, लेकिन उसे यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। वो रोज उठती, अपना काम करती और रात को अपने परिवार से बात करके सो जाती। उसका ये रूटीन बन गया था। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। 18 सितंबर को अंकिता आखिरी बार काम पर आई थी और उसके बाद अंकिता नजर ही नहीं आई। उसके बाद किसी ने अंकिता को नहीं देखा था। सभी हैरान थे कि 19 साल की लड़की भला कहाँ गई। वहां के स्टाफ और उसके दोस्त बौखला गए और उन्होंने उसके मालिक पुलकित को कॉल करके ये बातें बताई। जैसे ये बात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित को मिली, वो तुरंत ही पहले रिजॉर्ट आया। उसने रिजॉर्ट के आसपास देखा और जब अंकिता नहीं मिली तो पुलकित सीधे पुलिस स्टेशन गया और वहां जाके उसने अंकिता के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा दी और पुलिस को यह कहा कि अंकिता अपना शिफ्ट खत्म करके आज काम पे नहीं आई है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और वो उसके रूम में भी नहीं है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहकर कि लड़की बालिग है और यहीं कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी शाम तक। पुलिस ने वेट करने को कहा। पुलकित पुलिस स्टेशन से निकला और इसके बाद पुलकित ने तुरंत ही अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी को कॉल किया और बताया कि अंकिता आज सुबह से काम पर नहीं आई है। पुलकित ने उसके पिता को कहा और आश्वासन दिया कि वो अपनी ओर से ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे ही अपनी बेटी के लापता होने की बात उसके पिता ने सुनी, वो बौखला गए और ये बात सुनकर बड़े डर भी गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। 20 सितंबर को अपने घर से निकले और 21 सितंबर को सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां उन्होंने वैभव प्रताप सिंह को अंकिता के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवा दी। वैभव प्रताप सिंह ने इस बार भी कोई एक्शन नहीं लिया। अंकिता के पिता 8 घंटे वहीं पे बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर जाके अंकिता के पिता खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने लोगों को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद अंकिता के पिता पूरी तरह टूट गए थे। उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। फिर जाके अंकिता के पिता को एक कॉल आया और वो कॉल था अंकिता के खास दोस्त पुष्पदीप का। अंकिता और पुष्पदीप पहले से अच्छे दोस्त थे और अंकिता उसे हर एक बात बताती थी। वो दोनों रोज बात करते थे। जब पुष्पदीप ने अंकिता के पिता को कॉल किया और जो बातें सुनाई, तो अंकिता के पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकिता के पिता पूरी तरह से चौंक गए। पुष्पदीप ने बताया कि उसकी और अंकिता की बात 18 सितंबर को हुई थी। उसके बाद उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जब आखिरी बार उन दोनों की बातचीत हुई, तब अंकिता बड़ी परेशान लग रही थी और उसके पहले अंकिता ने बताया था कि रिजॉर्ट में कुछ बहुत ही गलत हो रहा है और अंकिता के साथ भी गलत किया जा रहा है। अंकिता बड़ी परेशान थी,
रिजॉर्ट के मालिक पुलकित ने अंकिता को वीआईपी गेस्ट्स को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात की। एक्स्ट्रा सर्विसेज यानी कि प्रोस्टिट्यूशन। अंकिता ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया था। यही नहीं, पुलकित ने अंकिता को 10,000 रुपए भी ऑफर किए थे, ये सोचकर कि गरीब लड़की है, पैसे के लालच में आ जाएगी। लेकिन अंकिता उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी थी और उसने सिर्फ मना किया। यही नहीं, पुष्पदीप ने यह भी बताया कि रिजॉर्ट का मैनेजर अंकित गुप्ता, जो पुलकित आर्य का ही दोस्त था, उसने अंकिता को किस करने की भी कोशिश की थी। और जब अंकिता ने उसे धक्का मारा तब अंकित गुप्ता अंकिता पर भड़क गया था। पुष्पदीप ने वो सारे चैट्स अंकिता के पिता को भेजे जो उसके और अंकिता के बीच बातचीत हुई थी। ये सारे प्रूफ अब पुलकित के खिलाफ थे, जो खुद अंकिता के पिता के सामने अंकिता को ढूंढने की एक्टिंग कर रहा था। अंकिता के पिता ने ये सारे एविडेंस लिए और सीधे पुलिस स्टेशन गए। लेकिन इस बार भी उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। और इस बार इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि पुलकित आर्य भी नेता विनोद आर्य का बेटा था, तो पुलिस ने इस वजह से कोई एक्शन नहीं लिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलकित पहले से ही वैभव प्रताप सिंह के टच में था। दिन बीत रहा था और 19 साल की बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा था। 4 दिन हो गए थे, लड़की का कोई अता पता नहीं था। धीरे धीरे बात मीडिया और सोशल मीडिया पर आने लगी। लोग सड़कों पर उतरने लगे। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यही सवाल था कि भला अब तक इस केस का कोई नतीजा क्यों नहीं निकला और भला अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। फिर जाके जब पुलिस पर और दबाव आने लगा तब मामले को लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया गया। जैसे उन्हें यह केस मिला, उन्होंने एविडेंसेस देखकर 22 सितंबर को पुलकित आर्य को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलकित ने पहले तो उसके खिलाफ एविडेंसेस और चैट्स को यह कहकर नकार दिया कि अंकिता का फोन बंद था और उसी ने मेरे फोन से लेकर खुद को टेक्स्ट किया था ताकि मैं विलन दिखूं। लेकिन पुलिस के टॉर्चर करने के बाद पुलकित ने सारा सच बता दिया। पुलकित ने बताया कि वो सारी बातें जो चैट्स में है वो सच है। पुलकित ने कहा कि उसके रिजॉर्ट में एक वीआईपी आए थे और उस वीआईपी ने खास अंकिता से एक्स्ट्रा सर्विसेज लेने की बात की। लेकिन अंकिता ने साफ मना कर दिया था। यही नहीं, हमने उसे पैसे भी दिए लेकिन वो तब भी नहीं मानी। हम पर प्रेशर था क्योंकि हमें किसी भी हालत में उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देनी ही थी। अंकिता मुझसे नाराज थी, इसलिए हमने प्लान बनाया और सोचा कि अंकिता को मनाने के लिए कहीं बाहर लेके जाएं खाने पे। पुलकित ने आगे बताया उसके इस प्लान में उसका दोस्त सौरभ भास्कर और मैनेजर अंकित गुप्ता भी थे। तीनों अंकिता को बाहर लेकर गए और गाड़ी में भी उन्होंने अंकिता को स्पेशल सर्विस देने की बात की। लेकिन अंकिता ने यहां भी मना किया और इस बार वो भड़क गई। उसने कहा कि वो सबके बारे में और वनंतारा रिजॉर्ट में हो रहे काले कारनामों के बारे में सबको बताएगी। पुलकित ने आगे कहा, ये बातें सुनकर हम तीनों बौखला गए और हमने गाड़ी को चिला नदी के पास रोका और उसी नाले में अंकिता को धक्का दे दिया। बेचारी 19 साल की लड़की जिसको तैरना नहीं आता था, उसने पानी में ही अपनी जान गंवा दी। इसके बाद तीनों वापस ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ना हो और पुलकित पर शक ना हो, इसीलिए वो दूसरे दिन पुलिस स्टेशन भी गया और अंकिता के पिता को भी बताया ताकि उस पर कोई सवाल ना करे। लेकिन अंत में पुलकित को 30 मई 2025 को कोटद्वार सेशन कोर्ट का फैसला सुनाया गया। जज रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया और सजा उम्र कैद की सुनाई। लेकिन दोस्तों, जिस दिन पुलकित और उसके दोस्त पकड़े गए, इसके बाद अचानक रात के अंधेरे में वनंतारा रिजॉर्ट पर एक बुलडोजर चलता है। सरकार ने कहा ये बुलडोजर जस्टिस है, हम इलीगल प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर ने तोड़ा क्या? बुलडोजर ने वही कमरा तोड़ा जहां पे अंकिता रहती थी, वही कमरा जहां उसे बांध के रखा गया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि उस कमरे में फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, डीएनए सैंपल्स हो सकते थे, शायद वो रजिस्टर भी हो सकता था जिसमें वीआईपी की एंट्री होती। जब बुलडोजर चला तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, उस वीआईपी तक पहुंचने का रास्ता भी तोड़ दिया गया। जेसीबी ड्राइवर दीपक ने बाद में गवाही दी कि वहां लोकल एमएलए रेनू बिष्ट मौजूद थी। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि कौन सा हिस्सा तोड़ना है। अंकिता के पिता चीख चीख कर रह गए कि जस्टिस नहीं, ये एविडेंस टैंपरिंग है, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब सवाल यह है कि असल में वो वीआईपी था कौन जिसकी वजह से एक 19 साल की बेटी की जान गई? और आपकी राय में क्या पुलकित, सौरभ और अंकित को फांसी की सजा देनी चाहिए थी? कमेंट करके बताइए।